नीचे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय का मुख्य भाव संप्रेषण समरी ऑफ चैप्टर 9। 1 गोपनीयतम ज्ञान का उद्घोष। गीता के इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे गुप्त और राजसत्तापूर्ण राजविद्या और राजगुह्य ज्ञान बतलाते हैं जो व्यक्ति को डहकों से मुक्त कर मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। 2 सृष्टि का स्वरूप और ईश्वर की विभूतियाँ। वे बताते हैं कि अनंत सृष्टि उनकी अव्यक्त रूप से व्यापी है, जीव उसी में है पर वह उनमें नहीं बंधे हैं, जैसे हवा आकाश में है पर उससे अलग है। यह सृष्टि और समय चक्र, सृजन और विनाश की लीला उनकी प्रकृति या योगमाया द्वारा संचालित होती है, पर वे सक्रिय अप्रतिबद्ध डिटैच्ड यट एक्टिव रहकर उसे नियंत्रित करते हैं। 3 विश्व रूप में भगवान की अभिव्यक्ति। भगवान स्वघोषित रूप से विभिन्न रूपों में देवता, वेद, मंत्र, अग्नि, बलि आदि के रूप हैं। वे कहते हैं, मैं यज्ञ, अग्नि, पितृबलि, औषधि, मणि, मंत्र, मोक्ष इन सब में मैं हूँ। इसके अतिरिक्त वे स्वयं को पिता, माता, मित्र, आश्रय, वेद, ओम, लक्ष्य, आधार, बीज आदि कहते हैं, सृष्टि, पालन और उद्धार के सर्वस्व रूप। 4 पूजा और भक्ति का मार्ग। यहाँ कहा गया है कि जो लोग देवताओं या पितरों की पूजा करते हैं वे केवल उन्हीं के लोक को प्राप्त होते हैं, पर जो भगवान को भक्ति भाव से अर्पित करते हैं वे भगवान की शरण को प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं कि अति सरल भी चढ़ावा पत्ते, फल, जल भी भक्तिपूर्ण भाव से देने पर स्वीकार कर लेते हैं। 5 कर्म का त्याग और भक्ति की सरलता। भगवान निर्देश देते हैं, सब कर्मों को उन्हें समर्पित करें, ज्ञान द्वारा और त्याग द्वारा बंधनों से मुक्त हों, मन को एकाग्र कर भक्ति योग अपनाएं। 6 निर्देश की सार्वभौमिकता और दया व्यवस्था। भगवान सभी के प्रति समदर्शी हैं, उनके लिए कोई प्रिय कोई अप्रिय नहीं, पर जो भक्त होते हैं वे उनके अंदर समाहित होते हैं और वही अंदर में उनके वास होते हैं। यहाँ तक कि सबसे पापी व्यक्ति भी यदि पूर्ण भक्ति करे तो वे धर्मी बन जाते हैं और भक्त कभी नष्ट नहीं होते। 7 मुक्ति की सार्वभौमिक उपलब्धता। भगवान कहते हैं कि जो धर्म, जाति या स्थिति चाहे, जैसे महिलाएं, वैश्य, शूद्र, पापी, यदि वे उनसे शरण लेते हैं तो उच्च लक्ष्य प्राप्त करते हैं। 8 भक्ति को अंतिम लक्ष्य बनाना। अर्जुन को निर्देश है, ध्यान, भक्ति, श्री अर्पण के साथ अंगीकार करें, भगवान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानें और इस प्रकार निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति करें। रेडिट पर साझा विचार, सारांश और दृष्टिकोण। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस अध्याय की व्याख्या बड़ी सहज और मनस्पर्शी भाषा में की है। उद्धरण चिन्ह The entirety of creation is permeated by Krishna, and by understanding this, one is liberated. गीता चैप्टर 9 का एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली सार। एक और में यह बताया गया, One of the most beautiful teachings of this chapter is that Krishna accepts even the simplest offering such as a leaf, a flower, fruit or water if it is offered with love and devotion. सरलतम भक्ति के महत्व को रेखांकित करती एक ठोस व्याख्या। और एक अन्य ने अध्याय की अंतिम बातों को इस प्रकार समेटा, Krishna assures Arjuna that devotees who fix their minds on him and worship him with devotion will never perish. समर्पण और ईश्वर संबोधितता के मार्ग का आश्वासन। सारांश तालिका मुख्य भावों के साथ। विषय सारांश विवेचन गुप्त एवं राजसत्तापूर्ण ज्ञान मुक्ति की कुंजी है जो दिव्य संवाद द्वारा प्राप्त होता है। सृष्टि में ईश्वर का प्रवाह, ईश्वर समस्त जगत में है, फिर भी उससे अप्रतिबद्ध जैसे हवा आकाश में भक्ति का सर्वोच्च मार्ग अति स्तरीय सरलता, पत्ते से लेकर जल तक को वे स्वीकार करते हैं। भक्ति का सार्वभौमिक स्वीकार्य होना, कोई भी क्वांटम या सामाजिक स्थिति उन्हें प्राप्त हो सकती है। भक्ति की शक्ति पापी भी अगर समर्पण करे धर्म की ओर सिर उठा सकता है। भक्त की संरक्षण और संकेत, भक्त नष्ट नहीं होता, उसे अनश्वर शांति और उद्धार मिलता है। यदि आप इस कथ्य को 5000 शब्दों तक विस्तारित करना चाहें तो आप निम्नलिखित वैकल्पिक रास्ते अपना सकते हैं। प्रतियोग्य श्लोक विवरण, प्रत्येक श्लोक का अर्थ और संदर्भ विस्तार से प्रस्तुत करें। अन्य गीता अध्यायों से जोड़कर तुलना, कैसे अध्याय 9 अन्य अध्यायों से भिन्नता रखता है। वैचारिक और दार्शनिक प्रभाव, भक्ति, धर्मनिरपेक्षता, अद्वैत,
पंथेइस्टिक दृष्टिकोण इत्यादि पर गहरी व्याख्या। आधुनिक संदर्भों में उपयोगिता, व्यस्त जीवन में भक्ति की सहजता कैसे प्रासंगिक है, आदि। आप बताइए, क्या आप किसी विशेष रूप में विस्तार चाहते हैं, जैसे श्लोक आधारित, दार्शनिक दृष्टिकोण या आधुनिक अनुप्रयोग? मैं आपकी रुचि के अनुसार और सामग्री विस्तारपूर्वक प्रस्तुत कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो इस सारांश को धीरे धीरे बढ़ाकर 5000 शब्दों में परिवर्तित किया जा सकता है। कृपया बताएं कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा।